जी की पूजा। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री तेरी भक्ति का वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। दिन किनारे की कश्ती है माँ, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियाँ रोक लो, कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर को वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे किसकी सिले यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। इतना बड़ा अर्थ देती है कि संपूर्ण जीवन आज्ञा है। जी महाराज। सेंट्रल जो स्वयं राम के पुत्र थे और उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था प्रभु राम को कि मेरे ही दोनों बालक
मुझे राम कथा सुना रहे हैं। यह कोई अज्ञानता नहीं, समाज को अधर्म और धर्म में अंतर पता करने के लिए प्रदर्शित किया गया था। दो बालक लव कुश जानकी पुत्र हैं। हम आपसे एक कथा सुनाने की आज्ञा चाहते हैं। आपकी आज्ञा हो तो हम एक कथा आप गाकर सुना दें। आज्ञा है। श्री राम की जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त बभूवे परम पूज्य श्री राम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण। इसी तरह रामायण को एक दिन में नहीं सुनाया जा सकता था, तो वो एक एक अध्याय कर रोज महाराज के दरबार में अपनी कथा को गाकर राजा का राज्य सुख संपदा धन यश और गान से भरपूर था। उन्हें और तो कोई कमी नहीं थी, किंतु एक दुख जो उन्हें उनके मन ही मन दुखी करता था वह था उनकी संतान का न होना, जिससे वो अत्यंत दुखी थे। उनके मन में सवाल उठते गुरु वशिष्ठ जी से अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं। जब कुलगुरु उनके दरबार में उनसे मिलने आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, गुरु वशिष्ठ आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊं? उन्हें आदर सहित अंदर ले आइए। जो आज्ञा महाराज। चलिए गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान राजन, आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे पास धन दौलत वस्त्र आभूषण है, पर कोई संतान नहीं है। क्या हमारा राज्य ऐसे ही समाप्त हो जाएगा? अगर सीधे सीधे अक्षरों में कहें तो क्या आप हमें संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताएंगे? आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से। जब आप शांत रहोगे तभी सभी को सुनाई देगा। आप तो जानते हैं गुरुदेव, यदि कोई माँ कहने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं गुरुदेव। आप तो हमारे मन की व्यथा जानते ही हैं। कोई तो उपाय बताइए गुरुदेव। आपको संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो देरी कैसे गुरुदेव? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। यज्ञ की तैयारी की जाए। इस तरह गुरु वशिष्ठ के कहने पर गुरु वशिष्ठ अन्य ऋषियों के साथ मिलकर नगर में पुत्येष्टि यज्ञ का आयोजन करते हैं। पुत्येष्टि यज्ञ जो संतान प्राप्ति के लिए वो आयोजित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
रही थी और उनके आंगन में खुशखबरियों का आगमन प्रारंभ हो चुका था। जब राजा अपने महल में चिंतित थे तो उनकी दासी आकर उन्हें सूचना देती। बधाई हो महाराज, बधाई हो। रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। यह लो तुम्हारा। इस तरह महाराज की बड़ी रानी कौशल्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम राम रखा गया। राम जो आगे चलकर पुरुषोत्तम राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके पश्चात ही कुछ दिनों में दूसरी दासी उनको आकर के सूचना देती है। महाराज की जय हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। रानी कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया। बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। यह लो तुम्हारा उपहार। इस तरह महारानी कैकेयी को भी पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम भरत रखा गया। महाराज की जय हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। रानी सुमित्रा को एक नहीं दो पुत्रों को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। इससे प्रसन्नता की बात अब और क्या हो सकती है। यह लो तुम्हारा उपहार। इस तरह राजा दशरथ को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चारों तरफ से उन्हें बधाइयां प्राप्त हो रही थी। आज तो हमारा भवन 4 राजकुमारों की किलकारियों से गूंज उठा है। नगर में मिठाइयां बंटवा दो, पूरे नगर को दीपों से सजा दिया जाए। बधाई हो महाराज, बधाई हो। इस तरह नगरवासी भी अरे अवधपुरी में हो बाजे बधैया, हो बाजे 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 अवध 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 बधैया। दशरथ मगन है कितने, राजा दशरथ मगन है कितने, मगन है तीनों मैया, मगन है तीनों मैया, 4 दिशा से फूल बरसते, 4 दिशा से फूल बरसते, हंसते हैं चारों भैया। आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊं? उन्हें आदर सहित अंदर लाइए। रुको, स्वयं मैं उनके स्वागत के लिए चला आता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भाव। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, आपके आने से तो अयोध्या नगरी पवित्र हो चुकी है, और क्या मैं आपके आने का कारण जान सकता हूँ? महाराज, हम 20
शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, किंतु राक्षस आकर हमारा यज्ञ खंडित कर देते हैं। इसलिए हम आपके राजकुमार राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि हम अपना यज्ञ पूरा कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अभी तो इनकी खेलने कूदने की उम्र है और आप इन्हें राक्षसों का वध करने के लिए ले जा रहे हैं। गुरुदेव, अभी इनके हाथों में खिलौने होने चाहिए और आप इन्हें धनुष बाण पकड़ा रहे हैं। आप चिंता ना करिए महारानी, इनका जन्म ही इसी उद्देश्य से हुआ है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। कोई भी देख मोह इस तरह राम और लक्ष्मण अपने माता पिता और विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर विश्वामित्र जी के साथ वन की तरफ प्रस्थान करते हैं और माता पिता हैं और महर्षि उन्हें उस वन के समय इन राक्षसों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। भैया आपकी आज्ञा का वध कर देना आज्ञा है। इस तरह राम और लक्ष्मण मिलकर राक्षसी ताड़का का वध करते हैं। बोलो रामचंद्र की जय। राक्षसी ताड़का और उनके पुत्र खर व दूषण जैसे राक्षसों का अंबर होगा जो शिव भगवान के दिए गए धनुष पर डोरी चढ़ा देगा, वही सीता का वर होगा। संप्रारंभ किया जाए। इस तरह राजा जनक उन्हें स्वयंवर के नियम बताकर कि जो भी भगवान शिव जी के दिए गए धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ाएगा वही सीता का स्वयं का वर होगा। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह कोई साधारण धनुष नहीं था, वह शिव जी का दिया गया धनुष था जो सीता रोज साफ सफाई करते समय जिसे आसानी से उठा लेती थी और कोई साधारण मनुष्य उसे न उठा पाता था। और वहां आए हर एक राजा ने उस धनुष को उठाने का प्रयत्न किया। जो अपने आप को सीता का वर होने के योग्य समझ रहे थे, किंतु वह उठाना तो दूर उसे टस से मस न कर सके और असफल रहे। यह सब देख सीता की माता की चिंता बढ़ने लगी और वह राजा जनक से अपने स्वर व्यक्त करती हैं। महाराज, क्या ऐसा कोई भी नहीं जो इस धनुष को उठा पाए? क्या हमारी सीता का स्वयंवर नहीं होगा? ये सच है, इस सभा में ऐसा कोई भी नहीं जो इस धनुष को उठा पाए। पुत्र राम हो, वहाँ ये बात आपको शोभा नहीं देती। राम अब आप चलिए और इस धनुष को उठाइए। जो आगे गुरुदेव। महर्षि विश्वामित्र राजकुमार राम को धनुष उठाने की आज्ञा देते हैं और राम उनकी आज्ञा व आशीर्वाद पाकर धनुष को प्रणाम कर धनुष को उठाते हैं और आसानी से उस धनुष को उठाते ही नहीं बल्कि वह धनुष उनसे खंडित भी हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वो सीता का स्वयंवर जीत लेते हैं और चारों राजकुमारियों के साथ संपन्न किया जाता है।
ब्याह की घड़ी है मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। इस तरह राजकुमारों का विवाह संपन्न होता है और वह जनकपुरी से विदा लेकर अयोध्या आते हैं, जहाँ पर जो महारानी केकई की दासी थी वह यह बात अपनी रानी को बताने के लिए उनके महल में पहुँच जाती है और वह उनको किस तरह से राम को राजा न बनने के लिए अनुरोध करता। क्या आपने सुना कि महाराज ने राजकुमार राम को राजा बनाने का निर्णय लिया है? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। पुत्र राम राजा बनेगा। कैसी बात करती हो? खुशी तो जब होगी जब तुम्हारा पुत्र भरत राजा बनता। चुप करो मंत्रा, राम भरत से बड़ा है और मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय है। अगर राम राजा बनेगा तो पटरानी बनेगी सीता और तुम माँ बेटे करोगे उनकी सेवा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। राम मुझे अपनी माँ से भी ज्यादा प्रेम करता है। ये सिंहासन है महारानी, बड़े बड़ों को बदलते देखा है। अगर ऐसा होगा तो आप कर भी कह सकते हैं। महाराज तो निर्णय ले चुके हैं। आपके वो 2 वचन किस दिन काम आएंगे जो महाराज ने आपको देने का निर्णय लिया था? ठीक है मंत्रा, अब ये भी बता दो मैं अपने वचनों में क्या मांगू? पहले में मांगो भरत के लिए सिंहासन और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। पहला तो ठीक है, लेकिन राम के लिए वनवास क्यों? क्योंकि राम के हराते भरत कभी भी राजा बनना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक ही कहती हो तुम मंत्रा। इस तरह मंत्रा अपनी बातों में फंसाकर केकई को, जो कि राम से अपने पुत्र से भी अत्यधिक प्रेम करती थी, उनको यह सीख देती है कि वह अपने पुत्र को राजा बनाने की जिद करें और वह यही जिद लेकर के कोप भवन में जाकर बैठ जाती है। और जब राजा दशरथ अपने खुशी के क्षण उनके साथ बांटने आते हैं और उन्हें उनके महल में न पाकर उन्हें खोजते हुए मंत्रा से पूछते हैं, मंत्रा, क्या तुमने महारानी केकई को देखा है? जी महाराज, मैंने उन्हें कोप भवन की ओर जाते देखा। महारानी केकई, आप यहाँ और अपनी ये क्या दशा बना लिया आपने? महाराज, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो कुछ पता ही ना हो। बताओ तो सही, क्या बात है? महाराज, क्या आपको आपके वचन याद हैं? क्यों नहीं, उधार है हम पर आपके वचन। मांग लीजिए धन दौलत आभूषण। नहीं महाराज, जो हमें चाहिए वो आप हमें दोगे या फिर मना कर दोगे? क्यों नहीं, यह रघुकुल है जो कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पहला वचन, आप राम की जगह मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओगे। तुम कब से राम और भरत में अंतर करने लगी? दूसरा वचन, उस राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए। तुम ये क्या मांग रही हो? जो भी मांगो सोच समझ कर मांगो महारानी। नहीं महाराज, मुझे तो यही चाहिए। अब हम भी क्या कर सकते हैं? हम वचनबद्ध हैं। हम भी क्या कर सकते हैं? हम वचनबद्ध हैं। हम अपने वचन से बंधे हुए हैं। इस तरह दुखी मन से और अपने वचनों में बंधे होने के कारण महाराज दुखी आत्मा के साथ अपने दोनों वचनों को देना स्वीकार करते हैं और वो राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का सिंहासन देने का निर्णय करते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता वन की तरफ प्रस्थान करने को तैयार हो जाते हैं, किंतु उनकी माताएं और नगरवासी इस निर्णय से बहुत दुखी हैं और उन्हें न जाने की जिद करते हैं और रो रो कर किस तरह उन्हें वन न जाने का आग्रह करते हैं। जबकि मंत्रा मन ही मन खुश हो रही होती है कि वह किस प्रकार अपने प्रिय भरत को राजा बना रही है और जहाँ वो राम से ही बचपन से ही जलती थी वह उसको वन भेजने में सफल हो जाती है। किंतु यह कोई मंत्रा की अंतरात्मा का निर्णय नहीं था। यह तो सरस्वती कभी कभी जब हमारी जिज्ञा पर बैठती है तो हम ना चाहकर भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका हमें बाद में अत्यधिक पछतावा होता है। और जब
साधुओं वाली वेशभूषा अपना घर गढ़ की तरफ प्रस्थान करते हैं। महलों में रहने वाले राजकुमार आज अपना घर बार छोड़कर अनचाहे रास्तों पर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे हर एक पिता अपनी पुत्री के लिए रात बाट ढूंढता है, ऐसे ही राजा जनक ने भी अपनी पुत्री के लिए एक राजमहल देखा था। क्या उन्हें पता था कि उनकी पुत्री मंडल हे प्रभु, हमने सुना है कि इन पैरों को काट की है। मैं तो इसी नाव से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई काम नहीं जानता। तो तुम हमें ये नदी पार नहीं कराओगे? हे प्रभु, मैं आपके चरण कमल धोकर आपको नाव पर बैठा लूंगा। जो तुम्हें उचित लगे। इस तरह केवट अपनी इच्छा ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पदरज है तुम्हारी। इस पदरज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी यदि नार तो आएगा मुझ निर्धन पे संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। केवट प्रभु के पांव पखारन हेतु कठौती में जल भर लाया। पांव पखार पिया चरणामृत, फिर प्रभु को नौका में बिठाया। गंगा पार पहुंचकर जब गंगा अपने परिवार का निर्वाह किस तरह करेगा, या यूं कहे कि वह प्रभु के चरणों को तुम्हारा मूल है। हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी नैया को सागर से पार लगा देना। तथास्तु। इसी तरह केवट भगवान को भी अपने ऋणी बनाकर स्वयं को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्राप्त कर लेता है। और कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वह भी केवट की इच्छा को पूर्ण करते हैं। और नदी पार करने के पश्चात तीनों वन की तरफ प्रस्थान करते हैं और चित्रकूट पर्वत राक्षसी बनकर एक सुंदरी का रूप धारण कर राक्षसी उनकी कुटिया में पहुंचती है और राम और लक्ष्मण को देख मोहित हो जाती है। इतने सुंदर एक को अपने साथ ले जाऊंगी। कौन मेरे साथ चलना चाहता है? से मेरे साथ नहीं चल रहे हो, मैं इसे ही ले जाती हूँ। और सुपंचवा दुखी होकर मैं गुस्से में जाकर अपने भाई रावण को यह
सोने का हिरण नहीं होता, ये कोई भ्रम है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो वह चाहिए ही प्रभु। ठीक है, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर सीता का ध्यान रखना। आज्ञा भ्राताश्री। इस तरह जैसे कि कहा जाता है कि नारी हट और बाल हट में कोई अंतर नहीं होता है, तो वह राम सीता के लिए हिरण लाने के लिए वन की तरफ प्रस्थान करते हैं और वह मायावी हिरण उन्हें एक सीता है। लक्ष्मण में है, जाइए जाकर उनकी रक्षा कीजिए। नहीं माते, यह कोई छल है, भ्राताश्री को कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्मण, लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, आपने सुना ना, यह आपके भ्राताश्री है, जाइए जाकर उनकी रक्षा कीजिए। यदि आप कह रही हैं तो मैं जा रहा हूँ, मगर मैं यह लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, आप इससे बाहर ना जाइएगा। भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर, बताइए मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ। पुत्री, हमें भिक्षा दीजिए। ठीक है ऋषिवर, मैं आपके लिए भिक्षा लेके आती हूँ। यह तो कोई सुरक्षा कवच लगता है, देवी को तो अब बाहर ही बुलाना पड़ेगा। ये लीजिए ऋषिवर, भिक्षा ले लीजिए। पुत्री, हमें बाहर आकर भिक्षा दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए ऋषिवर, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती हूँ। तुम ब्राह्मण का अपमान कर रही हो, इस छोटी सी गलती के लिए तुम्हें श्राप मिल सकता है। नहीं नहीं ऋषिवर, श्राप न दीजिए, मैं बाहर आकर भिक्षा देती हूँ। हा 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 हा, हम है लंकापति रावण। हा 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 हा। छोड़ मुझे, छोड़, दुष्ट पापी, छोड़ दे मुझे। अब तो तुम हमारी रानी बनोगी। हा 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 हा। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। इस तरह रावण सीता का हरण कर उन्हें अपने विमान पर बिठाकर लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं और सीता विलाप करते हुए उस वन के सभी जीव जंतु पक्षी सभी से अपनी सहायता की गुहार लगाती है, किंतु एक वृद्ध पक्षी जो जिसका नाम जटायु था, वह सीता की रक्षा करने का प्रयत्न करता है। माता सीता को छोड़ दो। ए वृद्ध पक्षी, जाकर किसी पेड़ पर बैठो, तुम लंकापति रावण का सामना नहीं कर सकते हो। माता सीता को छोड़ दो। हे वृद्ध पक्षी, तुम ऐसे नहीं मानोगे, ये लो। इस तरह वृद्ध जटायु को रावण उसके पंख काट कर नीचे गिरा देते हैं और जटायु राम राम का जाप करते हुए समाप्त होते हैं, जहां लंकापति रावण अब सीता को ले जाकर अशोक वाटिका में रखते हैं, जहां पर बहुत सारी राक्षसियों को उनके संरक्षण के लिए रखा जाता है और वह राक्षसियां उन्हें परेशान करते हुए और रावण की आज्ञा को मान लेने के लिए हमेशा कहती रहती हैं। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं तुम्हें खा जाऊंगी।
तक जीवित हूँ। युग तक लाने का प्रयत्न कीजिए और यही प्रयत्न एक दिन सकल अबला को वृक्ष के नीचे बैठा देख यह निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं कि क्या वही सच में सीता माता है, और यह निश्चित करने के लिए वह सुनाने लगते हैं। कहानी सुनो हे राम कहानी, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। इस तरह सीता माता कौन है वह जो इस राक्षस नगरी में मेरे प्रभु राम का गीत गा रहा है? सामने आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम माते। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जय श्री राम। माते मैं हूँ भगवान पुत्र हनुमान प्रभु राम का सेवक हूँ। मैं कैसे मानूं? मुझे लगता है कि तुम ही रावण द्वारा भेजे गए कोई मायावी राक्षस होगे। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए प्रभु राम की मूर्तिका लाया हूँ। ये लीजिए। हाँ, यह तो मेरे प्रभु राम की ही है। कैसे है वह और वो मुझे कब लेने आएंगे? माता मुझे भूख लगी है, क्या मैं फल खा सकता हूँ? हाँ, तुम खा सकते हो, पर यहाँ के राक्षस मुझसे बच के है ना। आप चिंता न करें। जय श्री राम। नील जावंत जैसे महान बानर है के साथ युद्ध करने के लिए समुद्र पर पुल बनाकर लंका पहुंच जाते हैं के लिए तत्पर होते हैं और युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध तो था नहीं, यह युद्ध था सत्य और असत्य। टंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा आज। हमारे बाप की लड़ाई है आज, हमारे बाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। अग्नि लगी है प्राणों में प्रतिशोध की, आज नहीं सीमा रावण के क्रोध की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुवीर हैं, वीरण में भी धीर वीर गंभीर हैं। कृपया उनकी नाभि पे वार करिए, तभी उनकी मृत्यु संभव है। रावण कहता युद्धम देवी, राम देखी मुस्कावे देवी। और पाप की लड़ाई में किसकी विजय हुई धर्म की। वापिस आते हैं जिस दिन वह अयोध्या वापिस आते हैं वह दिन अमावस का दिन होता है, किंतु वहाँ के दिन हो और चारों तरफ चांदनी ही चांदनी प्रदर्शित थी। वहाँ की प्रजा इतनी प्रसन्न थी कि नाच गाकर वापिस अपने राजकुमार के आने के लिए किस तरह अपनी खुशी जाहिर करती है। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। मानो तो आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के धाम आए
के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल सारंग के मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन मैया धन्य तारी। इस